आज का फैसला एक नवीद है, एक इशारा है, और अगर इस इशारे को ऐवाने इक्तदार में बैठे फैसला साज समझ जाएं, ये पूरी कौम के लिए बेहतर होगा। वरना अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है, वो लाठी जरूर अपना काम करेगी। अवाम को मालूम हो गया कि तमाम जो एक होगा पैदा किया गया था कि 9 मई को पता नहीं क्या कोई बैनुल अक़वामी साजिश हुई, वो 2 पुलिस वालों के बयानात पर खड़ी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से एक झूठा बयानिया बुना गया है, तो इसके ऊपर क्या माफी मांगे। 9 मई के केस ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीआई की मंसूबाबंदी करके गए, वो एक मीटिंग हुई, बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये मजमूम साजिश खड़ी थी, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क को तबाह करने की साजिश थी। बेल तो एक कातिल की भी होती है, बेल तो डकैत की भी होती है। आपको टेक्निकलिटी पे एक बेल मिल गई, एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है आज ये समझ से बाहर है। यानी बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है, ये एक झूठी खुशी मनाने से कौम को, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत क्या हुई, उसके ऊपर सियासत शुरू हो गई। ऑब्वियसली पीटीआई का तो बनता है, वो बहुत खुश है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं खुशी पानी डाल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये मामला जो है ना, ये अदालती मामला से बियॉन्ड है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, इसका ताल्लुक अदालती दलाइल से नहीं, ये एक सीधी स्ट्रेट अवे वॉर है। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब का मैं ट्वीट आज देख रहा था, वो कह रहे थे कि 9 मई के मुकदमात के अलावा में ज़मानत के बावजूद इमरान खान जो है वो रिहा नहीं होंगे। चले इस पर भी बात करके देख लेते हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है। मुझे तो अपने रीजन से मैं जानता हूँ क्यों ऐसा लगता है मुझे, लेकिन इसके अलावा टेक्निकल इशू भी है कि इमरान साहब पे अभी 8 के करीब और मुकदमात हैं, जिनमें 25-26 नवंबर का मुकदमा, अक्टूबर के फसादात के मुकदमे जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी के अंदर चल रहे हैं, उसके अंदर उनकी ज़मानत बिल्कुल नहीं हुई हुई, ये 7-8। लेकिन ये इससे भी बढ़कर बियॉन्ड जो बात है ना, वो यही है कि ये मामला सिर्फ अदालती नहीं, ये मामला उनकी एक लड़ाई है जो उन्होंने बिला वजह एस्टैब्लिशमेंट के साथ मोल ली, और उस चक्कर के अंदर सारा कुछ हो रहा है। आज अदालत के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग समा था, क्योंकि ये चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने खैर बड़े कॉशियस थे, उन्होंने कोई इतना ये नहीं था कि डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था, अगर कोई और होता तो शायद पकड़ ही लेता। उन्होंने प्रोसिक्यूटर केस को ला के रख दिया। उन्होंने कहा कि आपने एक तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको भी उन्होंने ला के रख दिया। उन्होंने कहा कि इसमें आपने जो काम ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए था, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर कहा है चीफ जस्टिस ने, यानी कि मेरिट डिस्कस करना केस का, वो आप लाहौर हाई कोर्ट वाले जो है वो जमानत पर डिस्कस करके बैठे में। और वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो जो 3 गवाह हैं इमरान खान के खिलाफ, 3 गवाह हैं, तीनों जो हैं वो पुलिस वाले गवाह हैं, जिन्होंने बताया है कोर्ट को नीचे ट्रायल कोर्ट में कि जी वो भेस बदल के ज़बान पार्क के अंदर गए थे, और उन्होंने अपने कानों से सुना कि इमरान खान साहब जो है वो मुबैना तौर पर अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपने अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो आपने आर्मी इंस्टॉलमेंट्स पे हमला करना है, ये करना है, वो करना है, और उसके बाद आपको मैं वजारतों के ओहदे भी दूंगा अगर आप ये कामयाबी से एक्सिक्यूट करते हैं। वो 3 गवाह जो थे जो भेस बदल के ज़बान पार्क गए थे, वो उन 3 की गवाही जो है के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जब जमानत का फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा ये प्राइमा फिशा में बादिल नज़र में लगता है कि ये एविडेंस, ये गवाही जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और इससे क्रिमिनल जो है ना वो इम्प्लीकेशन इमरान खान के ऊपर साबित होती नजर आती है बादिल नज़र में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी ये मामला कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, ये गवाह इनकी गवाही सही है या नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना है। तो इमरान खान के केस की तो भी 9th में भी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, तो ट्रायल पे तो अभी वो गए ही नहीं, तो आपने किस तरह ये कह दिया उस बुनियाद के ऊपर। और ये कि इस तरह के केसेस के अंदर जमानत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक प्रोसीजर के तहत जमानत दे दी, और उनको ये भी कहा कि अगर कोई और केस है तो उनको रहा कर दिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं इन पर 190 मिलियन पाउंड दूसरे केसेस मौजूद हैं। ये सारा मामले के साथ आज DGISPR ने उस तासुर को ज़ाहिर कर दिया कि जो हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं सोहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका एक इंटरव्यू हुआ आर्मी चीफ के साथ, तो उसमें DGISPR ने कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं आया, और जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था, वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई आर्मी चीफ के साथ, और इवेंट में PTI का कोई जिक्र नहीं था और ना ही माफ़ी का कोई जिक्र हुआ। उन्होंने और भी बड़ी सख्त बातें कही हैं सहाफ़त के हवाले से, और उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश किया सीनियर सहाफ़ी ने, और ये सब कुछ उन्होंने कहा इदारे को भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन जो असल बात है इसमें ऑब्वियसली मीडिया की जिम्मेदारी आती है, हमारी जिम्मेदारी भी आती है, हम उससे अलग नहीं है। अगर एक सहाफ़ी पे बात हो रही है तो सब पे बात हो रही है, तो जिम्मेदारी की बात आती है कि एक बात जो कहीं नहीं गई थी तो फिर उसके ऊपर उस तरह उसको कहना नहीं चाहिए था। लेकिन और बड़ी बात यह कि माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं हुई, जिसके ऊपर यहाँ पे इतने टॉक शोज हो गए, क्योंकि हमें ये लगा कि शायद माफ़ी की बात के लिए ISPR ने इसकी तरदीद कर दी है स्ट्रेट अवे। DGISPR ने आज का सबसे अहम इशू कि ज़मानत हो गई, लेकिन क्या इमरान फिर भी रहा हो पाएंगे, दूसरे केसेस
को देख लें या वैसे जो माहौल चल रहा है उसको देख लें, इस पे बात करने की कोशिश करते हैं आज। और आज आपको मैं एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा जो मैं बड़े अरसे से बताता आ रहा था कि पाकिस्तान में लीडर्स की पॉपुलैरिटी जो है वो लिमिटेड लेवल पे है, और यही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से 2/3 मेजॉरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर भी उसको उठा के यूँ फेंक दिया जाता है, पॉपुलर 3 लीडर को भी उठा के यूँ फेंक दिया जाता है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक सिस्टम जैसा चल रहा है अल्लाह का शुक्र करें और आगे बढ़े। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत वार्म वेलकम। आज भी आप बड़े खुश हैं, आपको पता है कि ज़मानत, हाँ आप परेशान हो गए थे कि मैं खुशी ये तो नहीं कह रहा इमरान खान रिहा नहीं हो रहा, तो उसी तसल्ली रखो, खुश हैं आपके ज़मानत होने के बावजूद 8 केसेस में वो बाहर नहीं आएंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत वार्म वेलकम, साबिक गवर्नर हैं, आपके साबिक कुलीग हैं, आप उनको सलाम दुआ ले सकते हो। और हमारे भाई इरशाद भट्टी जिनके बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। मैं अगर इजाज़त हो ज़ुबैर साहब शुरू करूँ फिर आपको शुरू करो जी। ज़ुबैर साहब, मुझे समझ नहीं आई कि पीटीआई वाले इतने खुश हो रहे हैं आज, आपने फरमाया कि जी ट्वीट करके आपने ट्वीट इतना बड़ा दाग दिया कि जी खुश ना हो इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, किसने बताया आपको नहीं आएंगे बाहर? एक तो आपने अपने इब्तदाई में बिल्कुल सही कहा कि ये लीगल केस तो है ही नहीं, और यही मेरा मौक़िफ़ रहा है पिछले 2-2.5 साल से कि ये लीगल केस है ही नहीं, ये पॉलिटिकल केस है। और जब तक वो पॉलिटिक्स नहीं सही होगी, जब वो राइट साइड पर नहीं आएंगे, जब तक या ये सिस्टम नहीं बैठेगा, उस वक्त तक वो अंदर बंद रहेंगे, कभी एक केस के हवाले से कभी दूसरे केस के हवाले से। बट द रियलिटी इज जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो उनके मुताबिक कोई केस है ही नहीं। 3 आई विटनेसेस, आप मुझे बताएं कि किसी कोर कमेटी में जाके बैठ सकते हैं जहां 25, 30 या 35 लोग पुलिस वाले भेस बदल के गए थे, आपको ये नहीं पता ज़ुबैर साहब क्या हो गया आपको? भेस क्या मतलब बदल के गए थे? बुरके लेके गए थे, शटलकॉक बुरके पहन के गए थे, फिर भी पहचाने जाएंगे कि भाई ये कौन औरतें हैं? मतलब क्या भेस बदल के गए थे कि किसी और को का भेस पहन के गए थे, शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी या किसी और का? आम आदमी बन के गए होंगे ना, पुलिस की वर्दी में नहीं गए होंगे। क्यों करने? तो आम आदमी का वह काम क्या था? मीटिंग हो रही थी कोर कमेटी की, आम आदमी का ताल्लुक क्या था? वहां बड़े बड़े सीनियर लोग जो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है वो वहां नहीं जा सकते थे, तो ये कहां से पहुंच गए थे? और कौन सा एविडेंस इन्होंने प्रोवाइड किया है? द रियलिटी इज वो मास्टरमाइंड जिसको कहा गया था इमरान खान मास्टरमाइंड है, उनको May 9 की सारी उन्होंने प्लानिंग की थी। आज तक 2.5 साल हो चुके हैं, एक एविडेंस नहीं पेश किया गया है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि हाँ जी ही वॉज मास्टरमाइंड, ये मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे और वहां ये तय हुआ था। और अब आप जुल्म देखें कि वो जो इजाज चौधरी या उमर चीमा या यास्मीन रशीद वगैरह, उमर अयूब, शिबली फराज, उनको 10-10 साल कैद हो चुकी है इस बुनियाद पर कि वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। मास्टरमाइंड को बेल हो गई है और नीचे जो लोग थे मास्टरमाइंड को तो बेल इसलिए हो गई कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई। इंसाफ है, तो केस ट्रायल में गया ही नहीं, उनका हो गया ट्रायल जिनके आप दोनों तो भाई जब उसकी इन्वेस्टिगेशन, तो कामरान इन्वेस्टिगेशन तो सेम है ना, चाहे वो इमरान खान के केस के लिए। दिस इज ऑल पॉलिटिकल्स, नॉट ट्रम्प्ड अप चार्जेस हैं। भाई ये कैसे हो सकता है कि इमरान की इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती? जो डॉक्टर यास्मीन, अच्छा ज़ुबैर साहब एक मिनट, सेम केस है, सेम मीटिंग का रेफरेंस कर रहे हैं। मैं एक मिनट वैसे ही बता रहा हूं ताकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए ना। डॉक्टर यास्मीन साहिबा को इस वजह से सजा नहीं हुई कि वो कोई मीटिंग अटेंड कर रही थी, वो तो उनके पे तो इल्जाम ये कि वकूए पे मौजूद थी। इजाज चौधरी साहब की टेलीफोनिक कॉल और ये सारा वकूए पे ये लोग मौजूद, इनका आप फैसला पढ़ लें, आप फैसला पढ़ लें। सरदाज गुल हो या शिबली फराज हो, वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्से के तौर पर ही उनको सजा दी गई, और जिसमें जो जजमेंट है ना, वो आज से दुनिया भर में जहां भी पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, सब लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाएंगे, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का मजाक। जिस तरह पनामा के फैसले में नहीं कह रहा कि किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, आज कोई है दिफा करने के लिए? आज कोई आके बैठ के ये कहता है कि जी वो देखे, ये सारे ट्रम्प्ड अप चार्जेस होते हैं, पॉलिटिक्स होती है। जब नवाज शरीफ राइट साइड पर आ गए थे तो सारे केसेस धड़ाम से गिर गए, जब इमरान खान राइट साइड पर आ जाएंगे तो सारे केसेस ये धड़ाम से गिर जाएंगे। और मैं और आप एक नए पॉपुलिस्ट लीडर के खिलाफ जो केसेस बनेंगे उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा चले, वो आप तो नहीं होंगे, तो चलेंगे तो है कि आप मेरे भाई हैं, ये ना हो कि आपके खिलाफ केस बन रहे हो। इस मुल्क में पॉपुलर ना होना ये भी एक ब्लेसिंग है, वरना आपको पता है ना कि क्या होता है पॉपुलर लीडर के साथ। ज़ुबैर भाई ये अच्छा है कि आप पॉपुलैरिटी की डगर पे सवार नहीं है, क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ साहब होने की कोशिश की थी, इन्होंने नारे लगाए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई ना खपे और ये ना खपे, और उसके बाद ये नहीं खपे पंजाबी, ठीक है ना जी। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने इनकी बातों का जवाब देना है
ये कैसी बातें जुबैर साहब कर रहे हैं कि जी वो कैसे पुलिस वाले अंदर भेस बदल के चले गए? तो पता है हो सकता है इस तरह हो जाता है। अब डॉन लीग से तुम डॉन लीग से बहुत सियाने हो, तो दोस्तों डॉन लीग से कोई घुसे सी ना आखिर कल बाहर कटी है। इसका जवाब दें, एविडेंस क्या प्रोसिक्यूशन के पास वीक है बकौल जुबैर साहब के? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। गुजारिश इतनी है, मेरे भाई हैं जुबैर साहब, ये बात कर रहे थे कि ये लीगल केस नहीं है, ये सियासी केस है। तो फिर सियासी केस उसको कहते हैं कि ट्रायल होए ना, सज़ा पहले हो जाए और ट्रायल बाद में हो केस का। पहलियां बुझवाया करो, कितनी गल कर रहे हो? मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। पता आप नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे, ठीक है। नहीं मैं जो हम तो मान रहे वो गलत केस है, वो है ना, एक गलत दूसरी गलती की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अब आ जाए जो सियासी केस है या लीगल केस है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि 9-10 मई हुआ है या नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। फिर आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो जस्टिस बंदयाल साहब जो उन पे फिदा हो गए और उन्होंने बेल दे दी। बेल के बाद उन्होंने सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जो मुझे गिरफ्तार करेंगे लोग रिएक्शन भी तो वहीं देंगे जी। आगे बात। अब मुझे ये बताएं, बुरकों का तो जिक्र करने की या सबूत देने की ज़रूरत ही ख़त्म होगी जब वो बंदा खुद इतराफ़ कर रहा है कि वो देखे जो ट्रायल के अंदर बात आई है ना, उसकी बात करें। ट्रायल के अंदर वो जो 3 पुलिस वाले भेस बदल के ज़बान पार्क के अंदर कोर कमेटी की मीटिंग सुनने गए, उसका जवाब देना आप, क्योंकि एक तरह से आप प्रोसिक्यूशन की साइड पे, आप गवर्नमेंट है। मैं वही अर्ज करने लगूँ अगर आप मुनासिब। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। भाई एक बात यह है कि आम बंदे को आप सज़ा दे देते हो। आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन का ये इल्जाम बोधा है, ये जो एविडेंस है? अगर मेरी इजाज़त, जी मैंने कहा इसका भी जवाब मैं ये कह रहा हूँ कि आम बंदे को इसी केस में सज़ा हो चुकी है, 2-3 नाम भी लिए जुबैर साहब ने, ठीक है, और ख़ास बंदे को ज़मानत मिल गई है, जबकि हकीकत यह है कि मास्टरमाइंड भी वही है और जेन साजी भी वही करता रहा। वो अलग बात है, ट्रायल ही शुरू नहीं ना हुआ। एक सेकंड मियां साहब, अच्छा क्या जिनको सजा हो गई है उनका तो ट्रायल हुआ है ना? उनकी जमानत हुई थी, जमानतें रखी थी ना उन्होंने। नहीं उनकी ट्रायल यार तो फैसला हो गया ना उनका, तो भाई ट्रायल से पहले भी उन्होंने जमानतों की दरखास्तें दी थी। सर ये तो 2 साल हो गए ना इस मामले को। एक सेकंड जी मेरी अर्ज सुन लें। आप ठीक कह रहे हैं ये भी बात कि उनका तो ट्रायल नहीं हुआ। फराज और उमर अयूब की जमानतें हुई थी ना, तभी तो वो आए थे बाहर। मैं वही अर्ज करना, तो जो जिनको बाकी दूसरों को सजाएं हुई हैं उनकी जमानतें हुई थी, जमानतें तो उन्होंने भी रखी थी। आपका पॉइंट क्या है सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहूलतकारी थी, सहूलतकारी है, वो अलग बात है कि कभी सहूलतकारी नरम पड़ जाती है, कभी इमरान के लिए अब कोई सहूलतकारी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में, ना जजों में ना एस्टैब्लिशमेंट में। सर मेरे भाई ये तो हमारी कॉमन सेंस को आप चैलेंज कर रहे हैं। मेरे भाई जी, अगर आप इसको समझते हैं कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सहूलतकारी होती है तो खुदा के लिए इसको थोड़ा सा किसकी तरफ से हो रही है? अच्छा ये राज बताएं मुझे या ब्रेक में बता दीजिएगा। अगर राज नहीं है ये कोई, बताएं सहूलतकारी का क्या उस वक्त बंदयाल साहब से यार छोड़ दो, खत्म हो गया, नया कोर्ट बन गया, आप नई तरमीम लिया, नया सुप्रीम कोर्ट बन गया। क्या जो आप लॉबिंग फर्म हायर करते हैं उनसे सहूलतकारी नहीं? 21 अगस्त 2025 आज भी 8:17 हो रहे हैं, मुझे बताएं आज इमरान खान के लिए क्या सहूलतकारी हो रही है? तारीख नहीं, पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में मुलजम नहीं, अब ये मुजरम है, सजा याफ्ता है। कभी दुनिया भर में इतनी सहूलत किसी को मैसर हो जो मासूफ को हैं? मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया हैंडल खुद करते हैं यार, क्या सहूलत है? एक सेकंड वो जेल की सहूलतें ही छोड़ दें जो भी उसको नहीं, जेल में है, जेल होती भाई है। एक सेकंड, इसमें कोई शक नहीं, जेल होती है, आपको तो पता होगा। लेकिन मुझे तो पता है, मगर क्या बाकी लोगों को ये सहूलतें मैसर हैं जो मासूफ को हैं? यार है तो जेल में ना। यार एक सेकंड जी फिर मुझे ये बताएं, जो कुछ वो फरमाते हैं सोशल मीडिया पे या फरमान जारी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक या आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक या अदारों के मुताल्लिक, क्या किसी ने आज तक उसका मुंह पकड़ा? क्या भाई बोलता रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको बोलने दो, उनको अच्छा, अंदर जेल में, इस जगह में जेल में, जुबान की वजह से जेल में गए। अगर एक सेकंड, अगर ये जुबान कोई और बोल रहा होता तो 2 साल में आपको नतीजा मिल जाता। तो सर अब केस आपने करना है। अच्छा एक सेकंड, ना मैंने केस करना है ना आपने करना है। किसने करना है? अदारों ने करना है। अच्छा। जो भाई मुजरिम ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इदारों ने स्लो डाउन किया हुआ इस केस को।
आप यही कह रहे हैं ना, कुछ तो कहे ना यार। मैं कह रहा हूँ, मैं बस इसमें ना कहिएगा, अदालतों में फिर मुसीबत बाद हो गई, मैं होगी तो खुद होगी। लेकिन ये जरूर है कि जहां से सहूलतें मुयस्सर सहूलतें अब कोई नहीं है, लोगों को इल्म है, सहूलत आपकी हुकूमत को है। भट्टी साहब को आपको बात समझ आई मियां जावेद लतीफ साहब की, तो मुझे भी समझा दे, क्योंकि मियां साहब कहते ना कोई मुझे समझाए, आज मुझे भी कोई समझाए उन्होंने कहा क्या है। दूसरा ये कि आज का ये फैसला जो है इस पे आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है कि यकीन करें कि मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे भाई हैं। अगर ये अपना प्रोग्राम जो पहला सेगमेंट अभी तक बोल चुके हैं ये खुद सुनेंगे तो खुद हंसेंगे कि ये क्या कहना चाहते थे, क्या कहना चाह रहे थे, और क्या नहीं कह पा रहे थे, क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और क्या क्या कहना चाहते हैं, और किसको सहूलत और कहाँ की सहूलत और किधर की सहूलत। वो है ना मुन्ने के अब्बा, कौन है भाई, घर है मुन्ने के अब्बा, मुन्ने के अब्बा, मुन्ने के अब्बा, पता ही नहीं। आज अगर कोई ये बात करे कि इमरान खान को कोई सहूलत हासिल है तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है। और अगर उनको कोई जेल में सहूलतें हासिल हैं तो भाई प्रोग्राम ख़त्म करके पंजाब हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठें और उनसे जेल की सहूलतें लें वापस जो एक्स्ट्रा दी गई हैं। हुकूमत आपकी है पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो अब ये रोना तो उस वक्त रोना चाहिए जब आप अपोजिशन में हों। अब आ जाएं जी, ये जो 9 मई का डेफिनेटली इमरान खान को जो 9 मई के 8 मुकदमों में ज़मानत मिली है, तहरीक इंसाफ लुढ़ियाँ डाल रही है, डेफिनेटली डालनी चाहिए उनको। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इमरान खान को कोई एक बड़ा रिलीफ मिला है और उस पर खुश होना चाहिए उन्हें। लेकिन इसमें 2 चीज़ों का दुख है कामरान भाई, जो मुझे बहुत दुख है, तकलीफ़ है। एक कि इस सारी गर्दो गुबार में 9 मई छुपता जा रहा है। अच्छा। क्या 9 मई नहीं हुआ है? क्या ये शर्मनाक दिन नहीं है? क्या ये स्याह दिन नहीं है? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती और मुस्लिम लीग वाले 9 मई कर जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही होती? यही कुछ कह रही होती जो आज ये जावेद लतीफ़ साहब और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं। तो 9 मई, और ये भी सच है कि 9 मई सिर्फ फ़ौज का या 9 मई किसी एक जमात का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या 9 मई जहाँ ये है कि फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये गलत है, लेकिन जो 9 मई था क्या वैसा सामने आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। 9 मई के मुकदमे मज़का खेज़ बन रहे हैं, 9 मई के ट्रायल मज़का खेज़ हो रहे हैं, 9 मई के गवाहियाँ मज़का खेज़ हैं, 9 मई का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, 9 मई में झूठ मिलाया जा रहा है। और 9 मई के जो वो मुलज़म जो PTI छोड़ गए थे वो क्यों बरी हो गए हैं? और यही गवाह कहते हैं कि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी भी उसी कमरे में मौजूद थे। अब आप देखिए इमरान खान का वो दौर, जमान पार्क, उसके इर्द गिर्द पुलिस का पैरा, पुलिस के इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स का पैरा, फिर इमरान खान का अपना जाती गार्ड्स का पैरा, फिर इमरान खान किसी को अंदर से बुलाते थे तो कोई जा पाता था। ये 2-3 जो लोग हैं, कोई टेबल के नीचे उस कमरे में पहुंच गया, कोई सोफे के पीछे पहुंच गया और इसने पूरी सुनी और 7 मई को सुनी, और 7 मई को सुनकर इन्होंने 9 मई के खिलाफ कोई बर वक्त कार्रवाई नहीं की, नहीं रोका, ये एक अलग बात है। लेकिन अब 9 मई का हमें क्या बताया गया था, और हम आज भी बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। क्या कि एक मास्टरमाइंड है, एक मनसूबा साज है, एक बंदे ने सारों को हिदायत दी कि ये करना चाहिए, और हमारे पास जियो फेंसिंग है, मोबाइल डेटा है, कॉल रिकॉर्ड्स है, वादा माफ गवाह हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। लेकिन आज 21 अगस्त 2025 है, 9 मई हुआ, 9 मई 2023 को प्रोसिक्यूशन कह रही है इमरान खान मरकजी मुलजम है, मनसूबा साज है, मास्टरमाइंड है। आज 27 माह हो गए हैं। मरकजी मुलजम के केस पर, मरकजी मुलजम पर 30 केस हैं इमरान खान पर, और सिर्फ एक GHQ हमला केस है जिसमें 30% जो मुकम्मल हुआ है, तो बाकी सारों को 20-20, 30-30 भाई अभी काम थोड़ा लंबा है, ये क्यों नहीं हुई? यहाँ जस्टिस लंबा होता है। अभी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो पार्टीशन के मौके पे प्रॉपर्टी का केस शुरू हुआ था आज खत्म हुआ है, तो ये इमरान खान को तो बड़ा जल्दी हो रहा है। लेकिन आपसे मैं जुबैर साहब को जाना चाह रहा हूँ क्विकली, आपने जावेद साहब भट्टी साहब से कुछ सवाल करना है। जी, भट्टी साहब के दलाइल के आगे तो हर बंदा बेबस है, मगर भट्टी साहब मुझे सिर्फ ये पूछने की इजाज़त दे दें, यहाँ तक तो ठीक है कि 9-10 मई कई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो बरी हो जाए, जो माफ़ी मांगे वो बरी हो जाए, जो किसी दूसरी जानब खड़ा हो जाए वो बरी हो जाए। मगर भट्टी साहब खुदा के लिए ये तो बता दें कि जिन्होंने ये जुर्म किया
अपने लिए किया या उसके लिए किया? और अगर उसके लिए किया, जो खुद वो इतराफ कर रहा है कि भाई जो सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट जुबैर साहब, एक सेकंड, मैं ये जवाब जुबैर साहब से ले लेते हैं। जो पकड़ता है वो कहता है कि रिएक्शन उसी तरह होगा। क्या नवाज शरीफ को यही रेंजर, यही इदारे पकड़ते नहीं थे? कितने लोगों ने जाकर वहां रिएक्ट किया? इसका मैं जरा जुल्फकार अली भुट्टो को क्या उन्हीं लोगों ने नहीं पकड़ा था? कितने लोगों ने रिएक्ट किया? ये क्या तरीका है यार कि आप खुलेआम बात कर रहे हो कि या तो माफी मांगो कि मैंने वो जो बातें की थी वो गलत की थी, गलती से कर दी थी। आप हमला करवाते हो उन पे और उसके बाद कहो कि नहीं ये तो खुद। अब इसका जवाब जुबैर साहब ज्यादा बेहतर देंगे। जुबैर साहब, एक बात तो है जो इनका आर्गुमेंट है सबका, ये पॉलिटिकल फोर्सेस कह रही हैं यार जो इमरान के साथ हुआ है वो तो हमारे साथ 3-3 दफा हुआ है, हमने तो कभी स्टेट पे चढ़ाई नहीं की, हमने तो इमरान खान की तरह कभी जाके बयानिया नहीं बनाया तालिब इल्मों में कि खौफ के बुत तोड़ दो, आर्मी चीफ गद्दार है, आर्मी चीफ की बैंड बजा दो, ये किसी ने आज तक नहीं किया। कोई एविडेंस ना भी हो तो ये जो नफरत पैदा की इमरान साहब ने लोगों के दिलों में, ये इनफ एविडेंस है जो उनको मुजरिम या मुल्जिम बनाता है स्टेट के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ। नहीं, एविडेंस की जब हम बात करते हैं ना, मुजरिम करार देने की बात करते हैं, उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो पॉलिटिकल होता है कि जी पॉलिटिकली क्या वो मुजरिम है, पॉलिटिकली क्या उन्होंने सही बात की थी या गलत बात की थी May 9 के हवाले से, और दूसरा है लीगल। तो लीगल का तो आपको एविडेंस जावेद लतीफ़ की मर्जी या ख्वाहिशात या किसी और की ख्वाहिशात के हिसाब, हम सब की ख्वाहिशात होती हैं कि ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन उसको आपने लीगली, अगर 2.5 साल के बाद आपके पास एक भी विटनेस नहीं है, एक भी विटनेस नहीं है, तो देन आई एम सॉरी, आप कुछ भी नहीं कर सकते पॉलिटिकली इमरान खान के खिलाफ। और ये ज्यादती है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप उनके खिलाफ 7 मई को सोफे के पीछे बैठ के किसी ने सुना था जो कोई एविडेंस नहीं दे रहा, वो ये भी नहीं बता रहा कि देखें जी ये टेप है, वो ये भी नहीं बता रहा कि जी मैं अंदर कैसे गया था। आप पढ़ें तो सही ना, जो जिस मुकदमे में 10-10 साल की सजाएं हुई हैं और उसमें जो जज साहब ने नोट किया है। दूसरी बात आ गई पॉलिटिकल, बिल्कुल पॉलिटिकल, हम सबको पता है ये बात कि जी 9 मई हुआ था, हम सब ने देखा था और बहुत ज़्यादा ऐसे तोड़ फोड़ हुई थी, जलाओ घेराव हुआ था। वो जलाओ घेराव कहीं भी हो पाकिस्तान के, जुबैर साहब मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए इससे पहले प्रोटेस्ट होते रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं, जब पेशी हुआ करती थी मरियम साहिबा की नैब के उसमें तो वहां पे भी प्रोटेस्ट होता था, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि हमने आज तक कभी विटनेस नहीं किया कि आप कह रहे हैं ना ये इमरान खान या नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब को आम आदमी नहीं है। पॉलिटिकल क्वेश्चन ना, नहीं पॉलिटिकल, सर सुन तो लेना, वो एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन बन गया ना अगेंस्ट आर्मी पॉइंट ना। सर अब मेरी अर्ज तो सुन लें, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, एक सुन लें फिर मेरा जवाब सुन लें। वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लीगल तो आपने लीगल तरीके से ही प्रूव करना है, आप भी एग्री करेंगे, मैं भी वही बात कर रहा हूं। अब पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जी क्या May 9 को जो पीटीआई ने किया था उनको अवाम की तरफ से सजा होनी चाहिए। अवाम निकले 8 फरवरी को, उसके 8 महीने के बाद निकले और उन्होंने जाके करोड़ों लोगों ने जाके कहा नहीं इमरान खान बेकसूर है। ये कहा या नहीं? वोट इज द बेस्ट जवाब तो भाई यही देंगे क्योंकि इलेक्शन इज द बेस्ट। आप आ रहा हूं, अवाम ने भी फैसला दे दिया आपको। बड़ी साहब आ रहा हूं मैं, कभी इस तरह नहीं होता कामरान कि देखिए जी क्योंकि वोट पड़ गया है लिहाजा वो उनका जो जुर्म था वो माफ, वो कह रहे हैं सियासी मामला है तो सियासी से 9-10 मई जो हुआ है वो सियासी नहीं है। अगर आप ये विंडो खुली रखोगे तो रियासत गैर महफूज होगी, रियासत गैर महफूज हो जाएगी। खुदा के लिए इसको सियासी केस मत बनाओ। हाँ, आप मुझे ये कह सकते हो कि भाई 10 बंदों को सजा है, 15 बंदे आपने क्यों छोड़े? ये बात दुरुस्त है, क्यों छोड़े भाई? आपके साथ जो लेकिन ये सवाल तो बनता है ना, जो मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ अभी तक आपकी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकी। एक सेकंड, क्या जिनको 10 साल सजा हुई है, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं जुबैर कि भाई वो उसके सोफे के नीचे छुप गए थे कि विटनेस से यहाँ से? भाई दुनिया में नहीं, पाकिस्तान के अंदर जितने केसेस ट्रायल होते हैं, सजाएं होती हैं, इसी तरह के गवाह पेश कर दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि गवाह केस का, एक सेकंड, कभी होता है ऐसा खुदा ना खास्ता किसी का कत्ल हो जाए और आम बंदा तो गवाही देता नहीं है, उसके वर्षा गवाही देते हैं और वर्षा जो होते हैं कभी मौके पे मौजूद होते हैं और अगर मौके पे मौजूद हो कभी कत्ल हो। वो क्विकली भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। सर बताइए।
ये काला जोड़ा पा मेरी फरमाइश थे। करीब बैठे हैं जवेद लतीफ़ साहब, मेरी तरफ से इनकी एक पप्पी ले लीजिएगा, माथे पे पप्पी लीजिएगा। ऐसे तो मेरे शौक कोई नहीं है, थोड़े शौक होंगे तुसी आके कर रहे हैं जो लाहौर आओगे। एक गल आगे, अगली गल नहीं, अगर कोई बंदा आप उधार पे नोमान बैठा है, आपका गल पे कर लो यार, ले लीजिएगा, बड़े प्यारे लग रहे हैं। गल ये मेरे भाई कि मेरा भाई कह रहा है, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहबा जब नैब में पेश हुई थी तो नैब की खिड़कियां तक टूट गई थी, नैब के लोगों ने भाग के जानें बचाई थी, वो छोड़ दीजिए। बात ये जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि पॉपुलर होना, वोट पड़ जाना, ये मतलब नहीं है कि आप उसके जुर्म माफ कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे, यही तो आपसे बहस करते थे हम उन दिनों में 2018 से 2023 तक के, अगर दिलों का राजा है, 3 दफा का वजीर आजम है, पॉपुलर है, वोट मिल गया है, तो जुर्म रहता है। उस वक्त आप कहते थे ना, ब्रेक के बाद बता दे कौन सा जुर्म किया था, आवाम जिसको कहे ना पट्टी साहब, खुदा दे वास्ते इंज ना करे। एक देखे जी, बात यह कि नवाज शरीफ साहब को अवाम की वजह से नहीं सजा हुई, वो तो एक अदालती फैसला था और मेरे ख्याल में एट लार्ज वो साजिश थी। जुबैर साहब भी एग्री करेंगे, लेकिन ये भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अवाम की के साथ सपोर्ट हो। तो मैं आपको बताऊंगा वापस आके कि अवाम की किसी को सपोर्ट नहीं है। सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं, अगर होती तो इन सियासी लीडर्स के साथ वो कुछ ना हो रहा था जो हो रहा है। ये मैं आपको आके इसकी पूरी लॉजिक दूंगा एक ब्रेक के बाद। भाई ये सारी गेम है पावर की, और पावर जो होती है ना, वो या तो बैरल ऑफ द गन से आती है या अवाम के प्रोटेस्ट से आती है। जो बात मैं जुबैर साहब को बड़े अरसे से डिबेट कर रहा हूँ, वो बड़े अच्छे तरीके से मैं कल देख रहा था। मियां आमिर साहब एक जगह पे एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग कर रहे थे कि 33 सूबे होने चाहिए। उसमें उन्होंने जो बात कही ना, जुबैर साहब के लिए खासतौर पर, जुबैर साहब मैं चाहूँगा इस पर आप तजिया करें, सुनवाएं ज़रा। इमरान खान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, ये इतने पॉपुलर तो ज़रूर हैं कि लोग इनको वोट डालते हैं, अपने अपने अरूज में सबको वोट पड़े। ये इतने पॉपुलर नहीं हैं कि इनके लिए लोग निकलें और अपनी जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। भुट्टो का तख्ता उलट गया, उस वक्त 12 करोड़ की आबादी थी ना हमारी। अगर 1 लाख बंदा छोड़ दें, 50,000 बंदा निकल के लाहौर हाई कोर्ट के बाहर बैठ जाता तो हाई कोर्ट फांसी दे सकती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो? नहीं दे सकती। नवाज शरीफ को पकड़ा, जिला वतन कर दिया। उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट को हेड कर रहा था, 2/3 मेजॉरिटी, 4 सूबों में हुकूमत। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी की भी नहीं थी, लेकिन आराम से पकड़ा, जेल में डाला, सजा दी, जिला वतन कर दिया, पत्ता भी नहीं टूटा। जिस दिन उसको निकाला था हुकूमत से, अगेन मैं कहता हूँ 1 लाख भी नहीं, 50,000 बंदा जाके अगर गवर्नर हाउस के बाहर बैठ जाता कि हमें ये मंजूर नहीं है, तो आपके ख्याल में उस वक़्त के फौजी ये कर सकते हैं? आप खुद ही मुझे जवाब दे दें, नहीं कर सकते। आज इमरान खान की पेशी है सुप्रीम कोर्ट में, 1 लाख बंदा अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा हो, आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ठीक करेगी? ऐसे नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं, बिलीव मी कि ये इन लीडरों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका हल उन्होंने ये बताया गया कि अगर सूबे ज़्यादा बन जाए तो ऑब्वियसली जो है वो अवाम का ताल्लुक मजीद क्लोज होता है लीडरशिप से, और लीडरशिप मजीद स्ट्रेंथन हो सकती है। मोर पावर टू पीपल इफ देयर आर मोर प्रोविंसेस। जुबैर साहब, योर टेक प्लीज। ये मसला है जिसकी वजह से आउट ऑफ कोर्ट भी एक लड़ाई जारी है, बियॉन्ड द कोर्ट। अच्छा, मैं इसको दोनों तरफ के पॉइंट्स होते हैं कामरान। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि जजमेंट उस वक्त आती है जब मुकाबला फेयर होता है। एक तरफ आपने कहा बैरल ऑफ द गन है और दूसरी तरफ निहत्ते अवाम है, और आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने आमिर नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा या पावर बैरल ऑफ द गन की होती है या अवाम की होती है, और अवाम की पावर तो हर गन्स को उड़ा देती है सर, बिल्कुल सही है। यूएसआर में देख लें, लेकिन ना जो मैं भाई उसमें एक कई दफ़ा बहुत टाइम लगते हैं ना। अयूब खान 10 साल बिल्कुल पुरसकून तरीके से उसने रूल किया था, लेकिन 10 साल के बाद अवाम निकले और उनको अपनी गन्स को विड्रॉ करना पड़ा, टैंक्स को विड्रॉ करना पड़ा। सोवियत यूनियन में एक्चुअली टैंक्स विड्रॉ हुए थे, लेकिन वो 70 साल के बाद हुआ था। इधर अवाम नहीं निकली ना इमरान के लिए सर, नहीं कह सकते कि दो मियां साहब के लिए निकली, ये पॉइंट हो रहा है नहीं निकली ना। बिल्कुल भाई, मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके, चूंकि आपने इस चीज़ का जिक्र किया था सुहेल वड़ाइच साहब का, मेरा आपसे सवाल था, और आप चूँकि ताल्लुक उसका है कि ये जो अभी सुहेल वड़ाइच साहब ने आर्टिकल लिखा और जिस तरह से उसकी तरदीद की गई है भरपूर अंदाज में ISP, तो सुहेल वड़ाइच पर पीका लॉ नहीं लगना चाहिए? और जो भी साहब इसका जवाब तो आप दे सकते हैं, ये जो इन्होंने बात की है।
पहली बात तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है मियां आमिर साहब की, वो है सूबे ज़्यादा बनने की। और मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि सूबे बनाए जाएं, ज़्यादा सूबे बनाए जाएं, ज़्यादा हाई कोर्ट्स होंगी, ज़्यादा स्कूल्स होंगे, ज़्यादा वज़ीर आला होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा। आज वक्त की ज़रूरत है सूबे बनाना। खुदा के लिए इस तरफ सोचें। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं, अगर ये हर ज़िले में फिरें तो साल लग जाएगा इनको सारे ज़िला फिरते हुए। और दूसरी इनकी 5 साल अगर ये वजारत आला में रहें तो इनकी टर्न ही नहीं आएगी दूसरी या तीसरी मरतबा उस सूबे में। तो एक बहावलपुर से बंदा उठता है, बहावल नगर से बंदा उठता है, बॉर्डर से बंदा उठता है और वो लाहौर आता है इंसाफ के लिए, लाहौर आता है ब्यूरोक्रेसी से काम करवाने के लिए। तो खुदा के लिए सूबे बनाएं, क्यों कि इस एलीट कैप्चर को ख़त्म करें और मज़ीद सूबे बनाएं। सूबे वक्त की ज़रूरत हैं। दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात भी वो ठीक कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं, एक मरतबा पहले भी कहा था कि 3-4 किस्म की चीज़ें हैं जिसमें इमरान खान बाहर आ सकते हैं। एक कि कोई बैरूनी दबाव हो, कोई बैरूनी प्रेशर हो और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो हुआ नहीं है। दूसरा, 1 लाख लोग निकल आएँ या लाखों लोग निकल आएँ तो बाहर आ सकते हैं, नहीं आए। तीसरा, कोई दरमियान का रास्ता निकले, नहीं निकला। चौथा, अदालतें उठाकर मुकदमे फेंक दें, वो भी इतना आहिस्ता है, इतना स्लो है कि उसमें भी वक्त लग रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है। और भुट्टो साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है। और एक वक्त था कोट लखपत जेल में मरीम नवाज साहबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे और कोट लखपत जेल लाहौर में और आगे सड़क पे ट्रैफिक रवां दवां थी। तो ये सच है, लोग नहीं निकलते। और ये भी सच है कि 8 फरवरी 2024 लेकिन सर इसका मतलब फिर बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब ने अक्लमंदी की ना, जब लोग निकलते नहीं उन्होंने आराम से डील कर ली। तो ये तो फिर हमाकत है कि जब लोग भी नहीं निकल रहे, जब सुप्रीम कोर्ट भी आपको इंसाफ नहीं दे रही, बकौल आपके केसेस भी कैंगरू कोर्ट्स हैं, बकौल आप मतलब बकौल तहरीक इंसाफ के, तो फिर किस लिए आप बैठे हुए अंदर? जब अवाम तो आपके लिए बाहर निकल ही नहीं रही। इतने पॉपुलर तो आप नहीं है कि अवाम जानो माल का वो तहफ़्फ़ुज़ अपना साइड पे करके आ जाए बाहर। भट्टी साहब जी आप पाकिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके हवाले से मेरी और आपकी ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा बहुत दफ़ा इस पे डिस्कशन हुई और मैं आपसे एग्री करता हूं सर कि आप नहीं, पर इमरान को क्या करना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूं इमरान को क्या करना चाहिए? आज का फैसला भी उसको रिहाई नहीं दिलवाएगा, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, कल का फैसला भी नहीं रिहाई दिलवाएगा। 190 मिलियन पाउंड से अगर उनकी जमानत होती है तो और 2-4 मुकदमों में क्या करना चाहिए? सारी जिंदगी अंदर ही रहेगा, जमानत होगी तो अगले में होंगे। नहीं, सारी जिंदगी तो कल का तो खैर कोई पता नहीं, कल का क्या हो जाता है कोई पता नहीं। आज इस वक्त तक तो इसमें कोई शक नहीं, सियासतदान को रास्ते निकालने चाहिए, बंद दरवाजे खोलने चाहिए। लेकिन यही इमरान खान है। आज अगर सूरत हाल यहां पहुंची है तो उसकी वजह ये इमरान खान है, यही उसकी वीकनेस है। सर आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। मियां साहब, जो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए ना चकजई साहब को उन्होंने अपोजिशन लीडर भी अपनी तरफ से बना दिया इमरान साहब ने, और वैसे भी ग्रैंड अलायंस का सरबराह बना दिया। अपोजिशन बात करी हुकूमत से, क्या हुकूमत अपने तौर पे तो माफ़ करने को तैयार नहीं है ना इमरान? मैं अभी इदारे की बात नहीं कर रहा, आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, जुल्म हुए, आप जो समझते हैं, चाहे राना साहब को डाल लें, मियाँ साहब को डाल लें, सबको डाल लें, आप समझते हैं ना कोई ऐसी मायने खेज टॉक नहीं हो सकती, ख्वाह वो जिनको भी बनाया, मेरे मुँह जहन से नाम निकल गया दोबारा, अचकजई साहब, वो चाहे कर लें या PTI कर लें या इमरान खान के बिहाफ पे हो जाए, आप नहीं करेंगे ऐसा कोई भी मुज़ाकरात जिससे 1% भी अंदेशा होगा इमरान बाहर आ सकता है? आप मुकदमात की तरफ जाएंगे? मैं अभी आपके सवाल से पहले एक बात की थी अरशाद भट्टी साहब ने कि कोट लखपत जेल के बाहर ट्रैफिक रवां दवां थी। अरशाद भट्टी साहब के जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि 126 दिन का धरना था और सुबह के वक्त 8 से 10 लोग हुआ करते थे कंटेनर के सामने, मगर उसको गिरफ्तार करने की या वहाँ से हटाने की जरूरत किसी की नहीं थी, हुकूमत थी। अब आ जाएं जो आपका सवाल है कि आपके मुज़ाकरात इस तरह के कोई नहीं हो सकते PTI के साथ या जगदीश साहब के साथ, इसमें वो रिहा हो जाए। जो हम सब कह रहे हैं ना अपनी सारी गुफ्तगू में, भाई कहीं से तो आगाज़ होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, मावराए अदालत आप कुछ कर सकते हैं? नंबर 1। और अगर पाकिस्तान में यह सब कुछ कर सकते हैं, एक सेकंड, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका जी चाहेगा जो मर्जी आप कर लें, फिर कहीं से बात तो ख़त्म नहीं होने वाली। इस वजह से सर आप मुज़ाकरात ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यार आपको सूट करता है? मेरी बात सुने, मेरी बात, आप नवाज शरीफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हो या इमरान खान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हो या बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद उनके लिए मुज़ाकरात कर रहे हो,
आप किस कैपेसिटी में करेंगे? एज अ गवर्नमेंट करेंगे? एक सेकंड, या तो आप इतराफ़ करें जिन्होंने गिरफ्तार किया कि हमने गलत गिरफ्तार किया था, आप कहें कि 2017 में नवाज शरीफ को गलत सजा दी थी, इतराफ़ करें, इतराफ़ करें। वो तो गलत ही किया था। ये अच्छा, आज लोग कहते हैं ना, जब हमारे दौर में कहा जाता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, आज भी कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल फील्ड तो नहीं है ये ना उस वक्त थी ना आज है। तो अब आप कहते हैं इससे जारी रहेगा? नहीं, गलत है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि 2017 में जो गलत सजाएं दी गई थी लोगों की जेन सर, वो सारी जमानतें हो गई ना, सारे यार आगे बाहर। अच्छा, जब बरी हो गए, क्या चाह रहे हैं आप? मैं अर्ज करता हूँ, जब बरी हो गया, जब जमानतें हो गई, तो आप लोग ही कहा करते थे फास्ट ट्रैक पे इंसाफ मिला। हो तो गया ना यार, इलेक्शन वन साइड आपने लड़ लिया, आपके मुकाबले पे ऑपोजिशन नहीं आई। यार जिंदगी के 35 साल एक बंदा दे देता है और फिर आप वो कहता है ना कि मुझे क्या निकाला, आप फिर उसका जवाब ये देते हो, आगे चलो जी। जुबैर साहब, इसका हल क्या है? इसका हल एक है, हाँ, वो आप बताएंगे। एक हल है बात के अगर अल-कादर ट्रस्ट गलत बनाए केस, माफी मांगे जिसने बनाया, 9-10 मई नहीं हुआ, माफी मांगे उसको। भाई क्यों वो कह दिया ना मियां साहब, आपने बात करने देना। जुबैर साहब, ये अशरफ साहब हो या आपको लगता है मुज़ाकरात हुकूमत से कामयाब होंगे किसी भी किस्म के, या हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, बिकॉज ये हुकूमत है जाली मैंडेट पर बैठी हुई है। तो ये मुज़ाकरात किस बेसिस पर करेगी अपनी हुकूमत का सफाया करने के लिए? बिल्कुल जाली मैंडेट पर, स्टोलन अब भाई स्टोलन मैंडेट पर एक हुकूमत बैठी हुई है, वो क्यों कामयाब मुज़ाकरात करना चाहेगी? कामयाब मुज़ाकरात पीटीआई से मतलब ये होगा कि अपने मैंडेट को चोरी करने का इतराफ़ करें और आप फरवरी 2024 की पोजीशन में जाएं। हुकूमत ज़ाहिर है नहीं चाहेगी, हुकूमत ये भी नहीं चाहेगी कि अगले 6 महीने में या 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में या 2029 जाएगा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। मुझे कोई 2017 में लेके जाएगा। बात कर रहे हैं यार, टाइम मशीन भी खत्म हो गई उस जमाने तक। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हम बात आज की कर रहे हैं। मेरे मौके पे इस तरह नहीं हो सकता, आपके लिए ये होना चाहिए, ये क्या तरीका है यार? ओ मियां साहब रहने दे, मियां साहब आपके और मेरे बात करने का फर्क पता है क्या है? आप ये कह रहे हैं कि जी पहले गलत हुआ था, वहां तक मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब भी गलत होना चाहिए, गैर कानूनी पहले गलत हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा लीगल तरीकों से किसी को डराया था, आप बिल्कुल वही कह रहे हैं। आप यही कह रहे हैं, आप जस्टिफाई करते हैं, पूरा मुस्लिम लीग जस्टिफाई करता है कि जी हमारे साथ क्या हुआ था। भाई आपके साथ हुआ था तो आप बोलते थे ना गलत हो रहे हैं, तो मोहम्मद जुबैर भी आपके साथ बोलते थे। ठीक है, अच्छा अब मैंने भट्टी साहब से चीज पूछनी है सर, आप ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि इमरान खान इज द पॉपुलर लीडर? एक सेकंड सुन ले, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि इमरान खान इज द पॉपुलर लीडर और ये आज वो बात कर रहा है, ये बात कोई भी करेगा तो वो पॉपुलर है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गलती कोई और कर रहा है। आप उधर क्यों नहीं बात करते कि गलती जिसने की है जिस वजह से भी है ना यार? इस तरह मियां साहब, ये तो आपने बात ही खत्म कर दी। तो आप करके देखे ना ऐसी बात पॉपुलर होने के लिए। भाई असल जो बुराई है, गलती है, वहां से शुरू करें। क्या इमरान खान किसी इस तरह के मुज़ाकरात में आ नहीं सकता कि यार ठीक है यार, इस हुकूमत को पूरे टाइम होने दें? देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब के साथ तो मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं ना अगर इमरान खान साहब गारंटी दें कि ठीक है भाई, अगले इलेक्शन तक मैं बाहर निकल के भी जमानत पे या पैरोल पे मैं कुछ तहरीक वगैरह नहीं चलाऊंगा आपके खिलाफ। क्या ये इमरान खान गारंटी दे सकते हैं इस हुकूमत को, अगर बात चले वहां तक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई इमरान खान गारंटी देंगे या उनकी गारंटी पर कोई एतबार करेगा या इमरान खान ऐसी बात करेंगे। और आज जो हालात हैं, आज अभी सुना जा रहा है कि अलीमा खान के बेटे को भी अरेस्ट कर लिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें अब वो नहीं रहीं कि जिसमें कोई मुज़ाकरात हों, जिसमें कोई इकट्ठे बैठ के आगे चलें या कुछ हो। अब ये मुकदमे होंगे और अभी वो वक्त नहीं आया कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। अभी वो वक्त नहीं आया कि दरमियानी रास्ता निकले? क्यों जुबैर साहब, अभी वक्त नहीं आया कि दरमियानी रास्ता निकले? अभी कब आएगा वो वक्त? बिल्कुल इरशाद भट्टी साहब के साथ मैं 100% एग्री करता हूँ और कामरान आपके साथ भी एग्री करता हूँ। वो उस वक्त आएगा जब अवाम की तरफ से दबाव आएगा। अवाम की तरफ से दबाव जब तक नहीं आएगा, कोई मुज़ाकरात होने के चांसेस नहीं है। यार जैसे नियाज़ी के बेटे को पकड़ ले, वो उस पे बात नहीं करनी। तो अलीमा खान के बेटे को उसी जुर्म में पकड़ा गया है।
उसी जुर्म में बड़ा पकड़ा लेट गया पकड़ा है वैसे है। क्यों लेट पकड़ा है? ये तो असल सवाल है। आपकी पुलिस पकड़ने वाली है, आपको यार, पकड़ना ना चाहिए, आपको करें यार, पूछना 2.5 चाहिए। साल के बाद सहूलत एकदम करें से किसको ख्याल आ कहते गया हैं? कि TRS सहूलत कर करें लें। किसको तो कहते बस हैं? कर दें यार, बस कर दें यार। मैं एक ब्रेक के बाद आपको जमहूरियत के बताऊंगा लेक्चर्स दिया कि करें। ये कौम क्या कर सकती है, तो वो हो जाए जो कभी हुआ नहीं। एक ब्रेक के बाद कौम के लिए मेरे पास हल है। ये ना समझिएगा मैं आपको कहूंगा कि बाहर निकलाएं, डंडे उठा लें, ना। सुकून से आप घरों में बैठे रहें, हमारे प्रोग्राम्स देखते रहें, अच्छी जॉब्स की तलाश करें, अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारें। इन लीडर्स ने आपको वैसे ही बड़ा एक्सप्लॉइट किया है। हाँ, जब मुल्क की कौमी सलामती का मामला है अपनी अफवाज के साथ खड़े हो जाए। बाकी इनके साथ ना इनका कोई लेना देना आपसे सिवाय वोट लेने के। लीडर्स जितने भी हैं, मियां साहब बैठे हुए इनके सामने बात कर रहा हूँ, जावेद लतीफ़ साहब, और ना आपका कोई इनसे लेना देना है। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।